फैसल वाडा साहब, आपको उम्मीद है कि इस साल पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे? जी बिल्कुल मीर साहब, इलेक्शंस इस साल हो जाएंगे। और आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? हाँ इंशाल्लाह लूँगा जी। और अभी तक पार्टी का फैसला नहीं किया, आप कौन सी पार्टी में होंगे? पार्टी तो देखिए मीर साहब, मैंने पहले भी कहा था कि कोई पार्टी रही नहीं है जिसके पास आप जा सके। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई, वो इस्तेहकाम आ जाएगा तो वो उसको भी देख लेंगे। लेकिन देखिए मीर साहब, प्रॉब्लम ये है कि मैं बाहर था तो मैं देख रहा था आप लोगों के सबके शोज़, तो पाकिस्तान का जो फ्रेम टेढ़ा हुआ है उसको सीधा करने जो लीडर्स मैं देख रहा हूँ उनके अपने फ्रेम टेढ़े हैं। कोई बैठ नहीं पा रहा, कोई खड़ा होते हुए हाथ पकड़ रहा है, कोई आँख से आईफोन नहीं खोल सकता, कोई चल नहीं सकता। मतलब शेल्फ लाइफ एक्सपायरी हुए हुए भी कई सालों साल हो गए। क्या हमारी इतनी बदकिस्मती समेत मेरे कि इस मुल्क में यही 4 6 8 शक्लें जो हैं जिनकी उम्रें 95 90 80, हरकत भी उनकी 95 साल का तो कोई भी नहीं है सर, लेकिन एक्सपायरी के हिसाब से तो 200 साल के हो गए। अब ये ऐसी बात है कि अगर मैंने जब मैं मैट्रिक में था तो मैं रेस जीता था, तो क्या मैं 20 साल बाद 25 साल बाद वही रेस जीत सकता हूँ? नहीं जीत सकता। लेकिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसा भी है कि फिजिकली फिट है, आप उसके साथ रेस लगा के देखें, वो आपको पीछे छोड़ देगा, मीलों पीछे छोड़ देगा। सर अभी तो खुद बहुत मीलों मीलों पीछे हो गए। अच्छा, तो वो अब तो वो रेस के हिस्से में आ भी नहीं सकते। अच्छा, आज उनका वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया। तो ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, इससे नौजवानों की उम्मीद बढ़ेगी या कम होगी, और ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए मीर साहब, नाउमीदी तो कुफर है, ठीक है जी। उम्मीद पे जिंदा हैं सब, और लेकिन उम्मीद जिनसे लगाए बैठे हैं वो खुद उम्मीद से हैं। उनकी उम्मीद की उम्र भी उम्मीद पर ही चल रही है, ठीक है। तो मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक रिकग्नाइज्ड एंकर हैं, ऑनेस्ट एंकर हैं, कि सर मुझे एक बात बताएं कि जो मेरे वालिद साहब ने अगर 40 साल पहले कोई काम किया था तो क्या 40 साल बाद वो काम कर सकते हैं? आज की 2023 की गाड़ी मेरे वालिद साहब नहीं चला सकते, कंप्यूटराइज्ड है। तो अगर वो उस वक्त अच्छी गाड़ी चलाते तो कंप्यूटराइज गाड़ी कैसे चलाएंगे? तो ये जो शक्लें हम देख रहे हैं, और आप इनकी हाल देखें, कोई शिकारी, कोई खिलाड़ी, कोई व्यापारी, नारे लगते हैं पीछे, उनकी अपनी हालत देखें कि वो चल नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे। आप आईफोन से आंख भी नहीं खोल सकते कि फोन खुल जाए। वो मुल्क की किस्मत का आंख खोलेंगे, वो मुल्क का फ्रेम टेढ़ा सीधा करेंगे जो खुद टेढ़े। मतलब मीर साहब हम किधर जा रहे हैं? 22 करोड़ लोगों में हमारे पास लीडरशिप नहीं। अगले इलेक्शन में नए चेहरे नजर आ रहे हैं आपको? मुझे तो आजाद चेहरे नजर आ रहे हैं, और आजाद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आजाद चेहरे। अच्छा, ये बताएं मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच साहब कि अगला इलेक्शन जो है वो जाहिर बात है, आप हो सकता है आप भी लड़ें, क्या इरादा आपका? लड़ेंगे इलेक्शन? इंशाल्लाह लड़ेंगे। अच्छा, तो आप जब अगला इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन का माहौल पैदा हो चुका है? नहीं, ये बात सही है जो अभी साथी बात कर रहे थे, मायूसी तो कुफ्र है। अल्लाह ने भी कहा है कोई ऑप्शन नहीं है मायूसी, उम्मीद का पैगाम होना चाहिए। लेकिन आज पाकिस्तान में मुझे बताएं, पाकिस्तान के अवाम का कोई मसला हो, किस जहाँ अदलिया से उम्मीद है, पार्लियामेंट से उम्मीद है, यहाँ के किसी इदारे से उम्मीद है, किसी सरकारी दफ्तर से उम्मीद है कि उनके मसाइल हल होंगे, महंगाई ख़त्म हो जाएगी? अच्छा, ये बताएं कि आपने अदलिया से मायूसी का इजहार क्यों किया? क्योंकि आपको तो सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में मुझे ज़मानत जिस माहौल में मिली, अगर वो माहौल ना होता तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत ना मिलता। जब एक सूबे के ज़मानतों की बरसात हो रही थी और बलूचिस्तान वालों को जो है ना उसकी ज़मानतें मुस्तरद हो रहे थे, तो एक चॉइस बना, इसी बीच में मैं भी आ गया, वरना मुझे यकीन था कि मुझे ना मिलता यहाँ से। तो आज ये तो खुद फ़ायज़ ईसा साहब ने या अदलिया का तमाम जजेस का कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने सवाल किया कि आपको अदलिया पे भरोसा है, इंसाफ पे? सब जजेस ने कहा हमें कोई एतमाद नहीं है। जजेस खुद अपने निज़ाम अदलिया पर एतमाद नहीं करते तो पाकिस्तानी अवाम कैसे एतमाद करेंगे? आपको क्या लगता है कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं गवादर से और आप कौमी असम्बली में आ जाते हैं तो क्या तब्दीली लेके आएंगे आप? देखिए, तब्दीली तो नहीं ला सकते, लेकिन अपना मुंह बंद नहीं करना चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पहले आप कहते हैं सब अच्छा का नारा तो मत लगाएं, कौम की नुमाइंदगी करें, गरीब की नुमाइंदगी करें। तो आप ये जब हम पार्लियामेंट में नहीं होते तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में गरीब के रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इस्लाम ख़तरे में है, कौम ख़तरे में है। जब पार्लियामेंट में वजारतों पे जाते हैं तो इस्लाम भी महफूज हो जाता है, महंगाई भी ख़त्म हो जाती है, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाती है, लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो जाते हैं। कम से कम ये तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप पार्लियामेंट से पहले तो तमाम ख़तरे में होते हैं, जब पार्लियामेंट और वजारतों में आ जाते हैं महंगाई ख़त्म हो जाती है।